द ऑर्डिनेट्स ऑफ 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट आर गिवन बिलो। तो किसी कैचमेंट एरिया के लिए आपके ऑर्डिनेट्स गिवन है, किसके लिए? 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ को लेकर। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि टाइम है, एन ऑर्डिनेट है, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। अब ए बी सी जो 4 स्टेप्स से मैंने क्वेश्चन पूछा। अब बेसिकली आपका जो ऑप्शन या आपका क्वेश्चन नंबर ए है, देन फर्दर क्वेश्चन नंबर बी जाओगे, देन फर्दर क्वेश्चन सी पे जाओगे। तो जैसे जैसे हम ए बी सी और डी तक मूव करेंगे, ये सारे कंबाइंड होते रहेंगे। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आप बोल सकते हो सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है। सेकंड में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फर्स्ट वाला पोर्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए आपको 1 2 एंड देन थर्ड, एंड उसी तरीके से फोर्थ वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 1 2 और 3, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि अगर हम ये बात करें आपसे कि हमें अगर हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस करना है, मीन्स यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, इसका मतलब होता क्या है कि आपका जो रन ऑफ है 1 यूनिट है, बेसिकली 1 सेंटीमीटर है। ये बेसिक कंक्लूजन होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ को लेकर। हम लोगों को अगर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है ना, और वो भी किसके वजह से? कोई ना कोई रेनफॉल होगी, वो भी एक्सेस रेनफॉल। अब टीआर जहां जहां यूज किया जाएगा दैट इज एक्सेस रेनफॉल, या तो रेनफॉल इन एक्सेस, ये टर्म यूज होता है। एंड डीआरएस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो अगर 1 सेंटीमीटर की करस्पॉन्डिंग हाइड्रोग्राफ की जो भी डिस्चार्ज है वो कुछ इस तरीके से गिवन है 0 20 60 150। मैं आपसे बोलूं कि हमें जो है कैलकुलेट करना है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट, किसके वजह से? रन ऑफ, वो भी रेनफॉल एक्सेस कितना होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग के मन में ये थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा होगा, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए ये रीडिंग गिवन है तो 4.5 सेंटीमीटर के लिए रीडिंग क्या हो जाएगी? सिंपली करना क्या है, हम लोग को सारे टर्म्स में 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू एक्सेस रेनफॉल इनटू ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ यही एक सिंपल सा आप बोल सकते हो, एज अ हिंट आप इस चीज को ले सकते हो, या एज अ फॉर्मूला आप अगर इस चीज को ध्यान में रखना चाहते हो तो हाँ, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि हमें करना क्या है। जो भी ऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें जो है एक्सेस रेनफॉल से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो एक्सेस रेनफॉल है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये गिवन होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हो सकता है ये एज अ डायरेक्ट वैल्यू में गिवन, डायरेक्ट फॉर्म में। जैसे अगर अभी आप यहाँ देखें तो डायरेक्टली गिवन था, लेकिन आप जब चौथे क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पे ये चीजें डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो हमें ये एक्सेस रेनफॉल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, हम अभी आगे मूव करेंगे इनके सॉल्यूशंस पे, मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। तो हुआ क्या, आपने 4.5 से सारे ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया। अगले में ये बोला जा रहा है इफ बेस फ्लो इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब ये बोला जा रहा है कि अगर बेस फ्लो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो हमें ऑर्डिनेट्स बताइए फ्लड हाइड्रोग्राफ का। तो अब आप क्या करोगे? याद करिएगा, जब हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते थे तो क्या कर रहे होते थे? फ्लड हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो माइनस करते थे। अगर ये आपका गिवन वैल्यू रहता था, गिवन हाइड्रोग्राफ रहता था, हम डायरेक्ट रन ऑफ प्लॉट करते थे, तो कुछ आपका बेस फ्लो माइनस होने के बाद कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिलता था। तो इसमें से बेस फ्लो हम लोग माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और हमें इनिशियल से फाइनल तक जाना है। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, बेस फ्लो को ऐड करोगे। और बेस फ्लो ऐसा तो है नहीं कि बेस फ्लो जो है यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे नहीं ऐड होगा, यहाँ पे नहीं ऐड होगा, फाइनल में ऐड होगा। बेस फ्लो तो हर एक ऑर्डिनेट पे ऐड होगा। अगर आप यहाँ पे बेस फ्लो ऐड कर रहे हो, आपका दूसरा ऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ है, तीसरा यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, जो भी होगा साइमल्टेनियस वैल्यूज में आप क्या करने वाले हो? बेस फ्लो को ऐड करना है। जैसे ही बेस फ्लो आप ऐड कर दोगे, अब ऑर्डिनेट्स किसका मिल जाएगा? फ्लड हाइड्रोग्राफ का। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझने की जरूरत है। कभी भी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, आप ऐसा तो आइडियली पॉसिबल है नहीं कि जो भी रेनफॉल अकर हो रही है वो एक ही इंटेंसिटी की अकर हो रही है और वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की हो रही है। आप देखते हो दो तीन नेचर के, दो तरीके के, तीन तरीके मींस वेरियस टाइप ऑफ स्टॉर्म, और स्टॉर्म्स का जो टाइप है वो किस बेसिस पे? उनका इंटेंसिटी के बेसिस पे। अब इंटेंसिटी अलग है तो जाहिर सी बात है आपको जो एक्सेस रेनफॉल देखने को मिलेगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो जो पार्ट सी है ये बोला जा रहा है टू स्टॉर्म ईच ऑफ 4 आर ड्यूरेशन, दो स्टॉर्म्स है जिनकी ड्यूरेशन 4 आर है, हैविंग रेनफॉल एक्सेस वैल्यूज ऑफ 3 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि जो रेनफॉल एक्सेस वैल्यू दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक 4 आर ड्यूरेशन की ईआर वैल्यू है
3 सेंटीमीटर, दूसरे की 2.5 सेंटीमीटर है। अगर हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ने के बाद अगर ये कंक्लूड करने की कोशिश करें कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, तो हमारे पास कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। बट अगर हम इसके आगे मूव करें, बोला क्या जा रहा है, 2.5 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल फॉलोज 3 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब वो क्या रहा है, सबसे पहले जो रेनफॉल अगर हो रही है कौन सी हो रही है, 3 सेंटीमीटर एक्सेस की। मीन्स अगर आपका बिगनिंग है, मीन्स एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0, 3 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल आप ड्यूरेशन पे, क्योंकि बोला क्या जा रहा है 4 आवर का ड्यूरेशन है, तो मीन्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और एट टाइम t इक्वल्स टू 4 जो er की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। अब इसी के बाद कंटिन्यूएशन में कौन सा रेनफॉल अकर हो रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। देन इसी के आगे क्या होगा, इसी के आगे जो है आपका दूसरा वाला रेनफॉल अकर हो जाएगा, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर एक्सेस एंड द बिगनिंग विल बी, और उसकी बिगनिंग कहाँ से होगी, 0 से नहीं होगी, याद रखिएगा 4 से होगी। यही जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जब भी मल्टीपल रेनफॉल से मल्टीपल स्टॉर्म्स अकर हो रहे होंगे, कभी भी वो मल्टीपल स्टॉर्म्स ना तो एक टाइम स्टार्ट होंगे ना तो एक टाइम पे एंड होंगे। वो जब भी होंगे, पहला स्टॉर्म एंड होगा, सीज होगा, देन दूसरा स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पे मैं और बोल देता कि नहीं हमारे पास 3 स्टॉर्म थे और तीसरे की ड्यूरेशन, तीसरे का जो आपका ई आर वैल्यू था दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करते, तीसरा कहाँ से स्टार्ट होता, 0 4 टाइम 8। अब 8 आर पे जो ना आपका थर्ड वन स्टार्ट हो जाता और एंड कहाँ पे होता, 12 पे। तो ये हो जाती है आपकी 4 सेंटीमीटर की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कब कंटिन्यू हो रहा है, कब बिगिन हो रहा है, कब एंड हो रहा है। एक्चुअल में हमें जो है ना डायरेक्ट रन ऑफ या फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है, किसके वजह से, इन दोनों स्टॉर्म्स की वजह से। अब इन दोनों स्टॉर्म्स की वजह से अगर हम आपसे बोलते कि ठीक है एक काम करो, मुझे जरा डायरेक्ट रन ऑफ की ऑर्डिनेट की वैल्यू बता दो, तो आप क्या बोलते हैं कि जी आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आपको क्या मिल जाएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। लेकिन 2.5 सेंटीमीटर भी तो है, तो अगले के लिए 2.5 सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई करेगा। और जब एक 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो फर्दर इनके कंबाइंड इफेक्ट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3 वाला तो स्टार्ट यहीं से होगा 0 से, अब ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 180, सो ऑन। आप इसमें 450 ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स की वैल्यू बाई ई आर 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब 2.5 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या आप 0 इंटू 2.5 यहाँ करने वाले हो, नहीं, हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे आफ्टर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स मीन्स 0 पे ये रीडिंग हुई, फोर्थ चौथा घंटा जो है फोर्थ आवर है वो ये है, तो अब 0 क्या हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2.5 से। तो 0 इंटू 2.5 2.5, 20 इंटू 2.5 इट विल बिकम 100, 60 इंटू 2.5 इट विल बिकम 150। तो ये देख रहे हैं हमने क्या किया, 4 आर की लैग करा दिया, तो आपको लैगिंग कराना पड़ेगा, वो भी कितने का, 4 आर का, क्योंकि जो स्टॉर्म का ड्यूरेशन है वो कितना गिवन है, 4 आर गिवन है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की वैल्यू इन दोनों की वजह से फाइंड कर लोगे। एंड देन फर्दर फ्लड निकालना है, तो फ्लड में क्या करेंगे, हम बेस फ्लो को ऐड कर देंगे, जो कि बेस फ्लो 30 मीटर क्यूब पर सेकंड पहले वाले में गिवन है, तो वही वाली वैल्यू हम लेके यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम आगे इन चीजों को थोड़ा सा ग्राफिकली भी डिस्कस कर लेंगे ना। अब आगे बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला ये जरा डिराइव फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर अ गिवन बिलो कंडीशंस यूजिंग अबव डाटा। कंडीशन ये नीचे की गिवन है और डाटा जो यूज करना है आपको ये ऊपर के टेबल का करना है। तो अब कंडीशन में देखिए, कंडीशन में गिवन क्या है। अब बाकी क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा कंपेयर करो, आप क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, इन तीनों को कंपेयर करो, तो आपको किस वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी, आपको जरूरत पड़ रही थी ए आर की, मींस रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू। क्या यहाँ पे रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। अब रेनफॉल एक्सेस, अब अगर आप देखो ये किस में है, सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो किसके वजह से, 1 सेंटीमीटर की वजह से है। तो हमें जो ई आर चाहिए वो किस में चाहिए, सेंटीमीटर्स के फॉर्म में चाहिए।
कितने के लिए चाहिए। अब देख रहे हैं, अब पुराने वाले केस में देखा जाए तो 2 स्टॉर्म था, लेकिन अगर इस केस की बात की जाए तो कितने स्टॉर्म है। एक स्टॉर्म हो गया आपका 0 से 4 आवर तक पहला स्टॉर्म, 4 to 8 आपका दूसरा स्टॉर्म, 8 to 12 आपका तीसरा स्टॉर्म। मीन्स यहाँ पे 3 स्टॉर्म्स अकर हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट स्टॉर्म की जो एकुमुलेशन है कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। मीन्स फर्स्ट 4 आवर में जो रेनफॉल डेप्थ, जो प्रिसिपिटेशन की डेप्थ थी वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। 4 से लेके 8 घंटे तक प्रिसिपिटेशन की डेप्थ कितनी होगी, देखिए एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है। तो हम क्या करने वाले यहाँ से 8 माइनस 6, मतलब अगले 4 मीन्स नेक्स्ट 4 आवर में जो प्रिसिपिटेशन हुआ है कितने का हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। एंड फर्दर नेक्स्ट 4 आवर में जो प्रिसिपिटेशन हुआ है कितना हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये आपको अभी प्रिसिपिटेशन मिला, मीन्स जितनी रेनफॉल अकर हुई है। बट क्या ये जो प्रिसिपिटेशन वैल्यू है ये रेनफॉल एक्सेस के इक्वल हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन भी तो अगर हो रहा होगा। तो इनफिल्ट्रेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए देखिए उन्होंने दे दिया पाई इंडेक्स। अब पाई इंडेक्स क्या बताता है, पाई इंडेक्स अगर आप ध्यान करो, आप लोगों ने बार चार्ट प्लॉट किया था, यहाँ पे होती थी पूरी प्रिसिपिटेशन की वैल्यू। इसमें से क्या करते थे हम, कुछ रीडिंग नीचे की माइनस कर देते थे, और उसके बाद ये जो मिलता था जिसको कि बोलते थे इफेक्टिव हाइड्रोग्राफ या तो सुप्रा रेनफॉल। तो अब इसी में से अगर हम क्या करें, फाई इंडेक्स को माइनस कर दें। फाई इंडेक्स की यूनिट देखिएगा किसमें है, सेंटीमीटर पर आवर में, बट ये जितनी भी यूनिट्स हैं वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो क्या हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में, ऑब्वियस सी बात है। ये रेट गिवन है कि 0.25 सेंटीमीटर पर आवर वाटर आपका इनफिल्ट्रेट हो रहा है। तो 4 घंटे में मुझे बताओ कितना वाटर इनफिल्ट्रेट होगा, 0.25 इंटू 4 मीन्स हर एक 4 मीन्स इन एवरी 4 आवर जो आपका इनफिल्ट्रेटेड वाटर होगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। अब बताइए 6 में से अगर 1 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल कहाँ गया, इनफिल्ट्रेट हो गया, तो एक्सेस रेनफॉल कितनी बची रन ऑफ के लिए, 5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले केस में कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। तीसरे वाले केस में कितना बचा, 0.8 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे हमको क्या मिल गया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में ईआर गिवन था 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट कैसे किया, सिंपली जो प्रिसिपिटेशन हो रहा था उसमें से हमने लॉस को माइनस कर दिया। और लॉस क्या है, यहाँ पे लॉस आपका इनफिल्ट्रेशन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैं यहाँ पे ये बोल दूं, यहाँ पे इवेपोरेशन लॉस भी हो रहा है, कितने का हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर आवर का। तो आप क्या करते, ऑब्वियस सी बात है, इस 6 सेंटीमीटर में से इसको भी माइनस करते, क्योंकि रन ऑफ में इवेपोरेशन वाला वाटर माइनस हो जाएगा। अब अगर 5 सेंटीमीटर आपको रन ऑफ देखने को मिल रहा था, मैं वहीं पे बोल दूं कि आपका 0.2 सेंटीमीटर पर आवर का इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको भी माइनस करोगे। तो ये आपकी ईआर की वैल्यू हो गई। अब ईआर की वैल्यू है तो आप जैसे हम लोगों ने अप्रोच प्रीवियस क्वेश्चन के लिए रखा था वही अप्रोच यहाँ पे भी रखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ईआर कैलकुलेट हुआ। किसी को डाउट है यहाँ पे अभी तक जो भी चीजें डिस्कस हुई, ईआर कैसे निकल रहा है, किसी के साइड से कोई भी क्वेरी है। हम लोगों ने जो ईआर कैलकुलेट किया, क्योंकि यही थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप ये चीज समझ जाओगे, जो बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें बस ऐड करनी है। किसी के साइड से कोई भी क्वेरी हो, ओके ठीक है प्रांशु, और किसी के साइड से बाकी लोग के रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, बस एक रिस्पॉन्स है। चीजें क्लियर है, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ से न्यूमेरिकल आपको 110% देखने को मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव होता है तो भी वहां पे ऐसे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ठीक है पी दे दिया गया है, आर दे दिया गया है, आप मुझे फाइव बता दो, या आपसे ईआर की वैल्यू पूछ ली जा रही है, बहुत सारे लॉसेस दे दिए गए हैं, प्रिसिपिटेशन की वैल्यू दे दी है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल सकते हैं आपको एग्जाम। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी के साइड से कोई भी क्वेरीज नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ईआर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ईआर मिल गया है। अब आगे देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है, तो आप ऑब्वियस सी बात यही सजेस्ट करोगे कि सर हम अगर तीनों के डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को 4 आवर से लैग कराते हुए अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, DRH की वैल्यू मिल जाएगी इन 3 स्टॉर्म्स की वजह से।
अगर इसी में हम लोग बेस फ्लो ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अब जब फ्लड हाइड्रोग्राफ चाहिए तो देखिए यहाँ पे हमने दो केस की बात करनी है, दोनों केस एक्चुअल में कोई सा भी केस आ सकता है एग्जाम में। केस वन है जब थ्रू आउट द पीरियड आपका बेस फ्लो कांस्टेंट हो, मींस आपका जो, अगर आप इस कर्व को देखो जो आपका डाटा गिवन है, मींस फ्रॉम टाइम 0 टू 44 जो बेस फ्लो है वो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में जो बेस फ्लो ऐड होगा वो सारे ऑर्डिनेट्स पे 30 ही ऐड होगा। लेकिन अगर केस 2 देखो तो केस 2 ये बोलता है कि वैरिंग बेस फ्लो, जो बेस फ्लो है ना वो वैरिंग है, कांस्टेंट नहीं है। और वो भी कितना है, बिगिनिंग में 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मींस एट टाइम t इक्वल्स टू 0 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। और ये इंक्रीज कैसे कर रहा है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड एवरी 8 आवर। जैसे ही 8 आवर हुआ वैसे ही ये क्या होगा, 2 मीटर पर क्यूब सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा। तो बेस फ्लो कितना ऐड होगा, अगर हम बेस फ्लो को ऐड करने की बात करें तो बेस फ्लो यहाँ पे ऐड होगा 15, यहाँ पे होगा 15। अब देखिए हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 8 आर पहुंच चुके हैं। तो 8 आर में कितने का इंक्रीज होगा, 2 का, तो 15 2 17। फर्दर यहाँ पे भी 17 16 पे पहुंचे, नेक्स्ट 8 आर, तो ये कितना हो जाएगा 19। उसके बाद 19, देन नेक्स्ट 21 21 एंड नेक्स्ट 23, अगेन नेक्स्ट 23 एंड नेक्स्ट विल बी द 25 एंड फर्दर इट विल 25। तो देख रहे हो हमने हर एक 8 आर के इंटरवल पे हम लोगों ने बेस फ्लो को जो है ना इंक्रीज किया है, वो भी कितने से इंक्रीज किया है, बाई 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका दूसरा पैटर्न हो गया। और यही बेसिकली बोल सकते हो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, इनके अलावा और भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। एक बेसिक क्वेश्चन है, उस बेसिक क्वेश्चन को हम क्योंकि एक सेक्शन हमने ट्यूब में डिस्कस कर दिया, मैंने आप जो लोग बचे हुए मैं वहां पे भी डिस्कस कर दूंगा। बहुत बेसिक सा वो वैल्यूज हैं, जैसे कि अभी हम लोग ये 4.5 जो कि मैं आपको अलजेब्रिकली कैलकुलेट करने को बता रहा हूँ, इस चीज को हम बाद में थोड़ा ग्राफिकली भी कैलकुलेट करना देख लेंगे। अगर ड्राफ्ट गिवन है तो देन हम इस चीज को कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो अगर अभी तक किसी को भी कोई डाउट है, हम फर्दर मूव करते हैं इनके सॉल्यूशंस पे, हम उनको उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। तो कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस हो चुका है। किसी के साइड से अगर कोई क्वेरीज हो तो हाँ प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। बस इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सेस आप लोग के आते नहीं है, आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के। ओके तो ठीक है, जो भी 2-4 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, तो हम अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है। अब वन बाय वन हम जस्ट अभी एक्सेल सीट एक स्क्रीन पे शेयर है, मैं इसी के थ्रू आपको एक्चुअल में डिस्कस करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी। अब जैसे सबसे पहला जो बोला गया है, जितने टाइप्स हैं उसे एक बार रिव्यू करा दीजिए, मिक्स हो गया। ओके ठीक है, ये चीज अभी वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं ना, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, अब छोटा सा काम करना एक साइड पे आपका, स्क्रीन विजिबल है दोनों इसमें आप जस्ट एक्सेल सीट एंड जो आपका न्यूमेरिकल का पीडीएफ है ना। तो ठीक है, अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ईआर वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक जो कर्व यहाँ पे प्लॉट किया, ये टाइम गिवन है और ये आपका डिस्चार्ज है, बेसिकली ऑर्डिनेट्स है, आप इसको जस्ट डिस्चार्ज कर लीजिए यहाँ पे, दैट इज डिस्चार्ज। ये आपका डिस्चार्ज हो गया, और किसका डिस्चार्ज है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का। हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ईआर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम डीआरएच की बात करें तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, डीआरएच, और ये आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही करना है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो आप क्या करने वाले हैं, टेबल के ही थ्रू जाएंगे। डीआरएच इक्वल्स टू आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ
इंटू ER वैल्यू इंटू ER वैल्यू। ER वैल्यू कितनी गिवन है, जो कि आपका 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। सो आप यहाँ पे क्या करने वाले, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से। अब तो 4.5 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको ये जो ऑर्डिनेट्स मिल गया दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। एंड आपको अगर सिर्फ सिंपली यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना था तो कुछ आपको ये कर्व देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अब इन जगहों पे ये बात कर लें कि हम जो है डायरेक्ट रन ऑफ और टाइम के बीच में प्लॉट करने वाले हैं और वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा। तो सिंपली कर्व में कुछ नहीं होगा, प्रोसेस आप देखोगे क्या करना है, ग्राफिकली चीजें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या होगा, जो ऑर्डिनेट्स की वैल्यू पहले लेंथ कंबाइंड लगता है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम जस्ट ना। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखें आपका दोनों, आप दोनों ग्राफ को देखेंगे, दोनों आपके ग्राफ एकदम सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इनके ऑर्डिनेट्स की हाइट। पहले क्या था, दोनों एकदम कम सेम है। पहले के हाइट करस्पॉन्डिंग 4.5 वैल्यू से डिवाइडेड था, जाहिर सी बात है इनकी जो भी हाइट्स होंगी वो कम होंगी। एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने सिर्फ सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया है, एंड यही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। हम अब अगर अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में बात करें, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आए, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में सीधा ये बोला गया है, अब हमें क्या करना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड कर लेना है। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे मिलेगा, आपके पास ये जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इसी में आप क्या करो, बेस फ्लो को ऐड कर दो। आपको क्या करना है, अब फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए यहाँ पे आप कुछ नहीं करने वाले हो, सिंपली बेस फ्लो को डायरेक्ट रन ऑफ में ऐड करने वाले हो, प्लस बेस फ्लो, और बेस फ्लो की वैल्यू कितनी है 30। तो अब आपका जो भी रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ हो जाएगा दैट विल बी द फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब वो आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन हो गया फ्लड हाइड्रोग्राफ का। इसको भी आप रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि कैसा कर्व बनेगा। तो सिंपल सा आपको कुछ ऐसा कर्व देखने को मिल रहा होगा, एंड इस कर्व में आप ये बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ ये जो वैल्यूज हैं यही तो क्या बताती थी, बेस फ्लो बताती थी। और फर्दर आप अगर इसको अगर इनिशियल मान लो, इसको रॉ डाटा मान लो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बेस फ्लो माइनस करके देन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तक पहुंचते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन। हम अगर अब क्वेश्चन नंबर सी पे आए, तो क्वेश्चन नंबर सी पे क्या बोला गया है, अब वहां पे दो स्टॉर्म्स दे दिया गया है, और दोनों स्टॉर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो 3 सेंटीमीटर है एंड 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम अगेन टाइम, डिस्चार्ज, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, और किसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं स्टॉर्म 1। ये आपका हो गया स्टॉर्म 1, और इसके आगे दूसरा वाला आपका हो जाएगा स्टॉर्म 2। आप इसको क्या कर दो, रीनेम कर दो स्टॉर्म 2। एंड मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, एक में 3 सेंटीमीटर से, तो आपका बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा B2 इंटू कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ मल्टीप्लाइड बाय ER वैल्यू, और स्टॉर्म 1 की ER वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर स्टॉर्म 1 विल बी दिस वैल्यू। अब हम 2.5 सेंटीमीटर की बात करेंगे, तो याद ये रखना 2.5 सेंटीमीटर कंटिन्यू कहां से करेगा, 2.5 सेंटीमीटर यहां से नहीं कंटिन्यू करेगा। 2.5 सेंटीमीटर जो कंटिन्यू होने वाला वो यहां से होने वाला, मींस यहां पे हो जाएगा आपका B2 इंटू एंड 2.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने क्या किया, 4 आरसीज को लैग करा दिया, और कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड अब इन दोनों को अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड DRH कंबाइंड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय 2 स्टॉर्म्स। और इन दोनों को सिंपली क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। एंड अब ये रिजल्टिंग जो हाइड्रोग्राफ होगा, ये रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ अभी क्या होगा, सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो उस फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए क्या करने वाले हो, आप इसमें बेस फ्लो को ऐड करने वाले हो। तो हमने क्या किया, बेस फ्लो ऐड कर दिया। अब जैसे ही बेस फ्लो ऐड किया, अब आपको क्या मिल गया, रीडिंग्स मिल गई, टाइम वर्सेस
डिस्चार्ज, और इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लॉट कर देने वाले हो। अब इनको जो प्लॉट कर रहे हो कुछ ऐसा कब, अब ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे तब जो टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, और ये रिप्रेजेंटिंग जो आपका हाइड्रोग्राफ है फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 4 आवर ड्यूरेशन, और वो जो दो स्टॉर्म से, एक तो 3 सेंटीमीटर था, एक तो 2.5 सेंटीमीटर था। हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन किया है, जो आपकी रीडिंग्स गिवन थी बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन था, उसमें सबसे पहले क्या किया है हमने 3 सेंटीमीटर के ER से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान दिया है कि जो दूसरा वाला है वो स्टार्ट कब होगा, जब आपका फर्स्ट वाला सीज होगा। सीज कब होगा, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 4 आवर, तो 4 आवर के बाद ये सीज हो गया, तो इसलिए देख रहे हैं बिगनिंग यहाँ से ये है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, फर्दर ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने जब ऐड कर दिया तो अभी भी जो मिल रहा है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की वैल्यू मिल रही है, ना कि आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ की वैल्यू मिल रही है। हमने क्या किया, फर्दर इसमें बेस फ्लो ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, फ्लड हाइड्रोग्राफ की वैल्यू हो गई ना। क्लियर है चीज यहाँ पे। और ये लास्ट में क्या करोगे आप, इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा 48 कर दोगे, क्योंकि एक रीडिंग आपकी बढ़ चुकी है। किसकी क्यों बढ़ी है, क्योंकि आपका दूसरा स्टॉर्म जो है वो 4 आवर के लैग के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो अब रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ ये आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर डी है। डी में बात करते हैं, जस्ट इसी को हम लोग कॉपी कर लेते थोड़ा सा। अब इसमें हम वहां तक पहुंचे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ER वैल्यूज चाहिए। तो ER वैल्यूज के लिए अब यहाँ पे गिवन क्या क्या था, टाइम गिवन है, उसके बाद इधर एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, तो हम AR लिखते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, AR दैट इज एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, एंड टाइम 0, 4, 8 एंड 12। अब 0 से लेके 4 तक की जो भी एक्यूमुलेशंस हैं, 0, 6, 8, 9.8। अब इस ड्यूरेशन में जो रेनफॉल हुई है उसकी हम डेप्थ को फाइंड कर लेते हैं। मींस रेनफॉल डेप्थ दैट इज 0 to 6 मींस 6 का एक्यूमुलेशन हुआ है, 6 to 8 2 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, एंड 8 to 12 1.8 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है। इनफिल्ट्रेशन आपका कितना हो जाएगा, सिंपली 5 इंटू टाइम, तो दैट इज, आप यहाँ पे इस चीज को 5 इंटू टाइम, 5 की वैल्यू दी गई है 0.25 सेंटीमीटर पर आवर, तो आप क्या करने वाले हो 0.25 इंटू, आप बेसिकली यहाँ पे का फॉर्मूला लगा के 0.25 इंटू 4, क्योंकि 4 आवर का ड्यूरेशन है तो 1 हो गया। उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ER वैल्यू कितनी हो जाएगी, ER वैल्यू हो जाएगी प्रिसिपिटेशन डेप्थ इसमें से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्सेस रेनफॉल 5, 1 और 0.8 ना। अब ये आपको ER1, ER2, ER3 तीनों स्टॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया। जो ये वैल्यूज हैं, हाईलाइटेड वैल्यूज हैं, ये आपके ER के रिजल्ट हो गए। इन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कैसे, जस्ट पुराने वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। पुराने वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, स्टॉर्म 1 मल्टीप्लाइड बाई ER वैल्यू, स्टॉर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई ER वैल्यू, स्टॉर्म 3 मल्टीप्लाइड बाई ER वैल्यू, एंड देन फर्दर उनको क्या किया हम लोगों ने, ऐड किया है। बस याद ये रखिएगा, हमें लैग कराना, अगर आप लैग नहीं कराएंगे तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वो जो है, एक सेकेंड आप अटेंडेंस ना, तो देन वो प्रॉब्लम होगी। तो अब DRH इंटू अगेन वही कांस्टेंट हम रखने वाले हैं, बस अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे होने वाला ये 5, क्योंकि ER की वैल्यू कितनी है इस केस में, 5 है। अगला वाला 1 है, तो सिंपली आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड उसके साथ थर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग का एक तीसरा आ जाएगा DRH स्टॉर्म 3, क्योंकि यहाँ पे कितने स्टॉर्म्स हैं, 3 स्टॉर्म्स थे, और तीसरे स्टॉर्म की जो एक्सेस वैल्यू है वो कितनी है 0.8, सो दिस विल इक्वल टू
0.8। तो हम देख रहे हैं इसको भी 4 आवर का लैग कराया, 4 आवर लैग कराया आपको। ये मिल गया 3 स्टॉर्म 1, स्टॉर्म 2, स्टॉर्म 3 के डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। फर्दर इनको क्या करना है, हम लोग ऐड कर देने वाले हैं तीनों स्टॉर्म्स के डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की वैल्यूज। आपको क्या मिल गया, एक कंपाइल्ड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। फर्दर इसमें क्या करना है, हमको बेस फ्लो ऐड करना है। और बेस फ्लो कितना है, बेस फ्लो आपका फर्स्ट केस में 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो हमने क्या किया, सारे में 30 ऐड कर दिया जो कि ऑलरेडी एडेड है। अब रिजल्टिंग जो कर्व हो जाएगा, मीन्स अगर आप इस चीज को अगेन टाइम यहाँ पे पहुंचा दोगे आप 48 then 52, एंड अगर इनको हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें हाइड्रोग्राफ के फॉर्म में, तो थोड़ा सा मुझे लगता नहीं कर्व बनने वाला, क्योंकि ये आपका हो गया जो 3 स्टॉर्म्स थे उनके वजह से फ्लड हाइड्रोग्राफ। एंड इसके बाद जो लास्ट वाला केस था, लास्ट वाले केस में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है, बस अगर आप उस चीज को देखोगे, हमने जो बेस फ्लो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला। बेस फ्लो एट ए इंटरवल ऑफ 8 आवर वो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड से डिफर हो जा रहा है। तो इन्हीं सारी चीज को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जो एग्जैक्टली यही कुछ होने वाला है आपका अगले केस में। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। वो चेंज क्या करने वाले, इंसर्ट करके बेस फ्लो, क्योंकि बेस फ्लो हर इंटरवल पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका हो गया बेस फ्लो, जो कि डायरेक्टली हम लोगों ने ऐड कर दिया था। बेस फ्लो कितना होगा, 15। कितने टाइम के लिए, अगर आप यहाँ पे देखो, आपका 8 आवर तक होगा 15, 8 आवर तक है, याद रखिएगा 8 आवर तक। ऐसा मत करिएगा कि 0 में 15 ऐड करें, 4 में 15 ऐड करें, 8 में भी 15 ऐड करें। 8 आवर जो गिवन है, इसका मतलब है बिगनिंग ऑफ 8 आवर। अगर आप 0 को बिगनिंग ऑफ मान रहे हो, तो देन उसी तरीके से बिगनिंग ऑफ 8 आवर विल बी द 8। तो उसमें क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 15, 15, 17, 17, फर्दर नेक्स्ट 8 आवर 19, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 19, नेक्स्ट अगेन 2 का इंक्रीमेंट हुआ, अगेन नेक्स्ट 8 आवर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट अगेन 2 का इंक्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट अगेन पे आप जाओगे 2 का इंक्रीमेंट। तो फाइनली कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस केस में अब आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स आप इनको क्या करो, कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये एक सिंपल सा कुछ इस तरीके का आपको हाइड्रोग्राफ देखने को मिलेगा। तो यही पूरा आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रोसीजर हम लोगों ने सॉल्व किया। बेसिकली काम हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज की है, और मैथमेटिक्स यूज करने के साथ साथ थोड़ा सा हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ में ईआर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया है कि आपको अगर उस डीआरएच से फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स में बेस फ्लो ऐड कर दोगे। नेक्स्ट बात ये हुई कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉर्म्स है, देन क्या होगा, मल्टीपल स्टॉर्म्स हैं तो ध्यान ये रखना है कि जो दूसरा स्टॉर्म है वो तभी अगर होगा जब आपका फर्स्ट वन विल सीजेस, जब फर्स्ट वन आपका सीज हो जाएगा। सीज कब होगा, 4 आवर की ड्यूरेशन के बाद। अगर यहाँ पे 6 आवर होता तो कितने पे सीज होता, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर। एंड इसके बाद हमने बताया कि अगर मान लीजिए ईआर वैल्यू नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ईआर वैल्यू बस आपका ये बताता है कि प्रिसिपिटेशन की कितनी वैल्यू है जो कि रन ऑफ में कन्वर्ट हो रही है। तो कैसे मिल रहा है, अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया कि 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, जिसमें से आपका 5 इंटू टी जो है इनफिल्ट्रेट हो गया, तो भैया बचा कितना, 5 सेंटीमीटर, वही हो गया आपका ईआर वैल्यू। अब कितने स्टॉर्म से कैसे आइडेंटिफाई किए, क्योंकि 4 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ था, तो 0 to 4 आवर 1 स्टॉर्म, 4 to 8 दूसरा स्टॉर्म, 8 to 12 तीसरा स्टॉर्म। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा हम चीजों को बदलते हैं। अगर ये 8 ना होता, कितना गिवन होता, हमने मान लिया यहाँ पे 5.8 गिवन होता, तो क्या होता, अब सॉरी 5.8 थी, और थोड़ा सा बदलते हैं 6.8। तो अब 6.8 गिवन होता, तो एक्युमुलेशन कितने का हुआ इस ड्यूरेशन में, 0.8 का, मींस रेनफॉल हुई 0.8 सेंटीमीटर की। रन ऑफ कितने का होगा, रन ऑफ हो जाएगा, सॉरी इनफिल्ट्रेशन कितने का होगा,
-0.25 इंटू 1 का, तो मतलब -0.2। तो भैया -0.2 का मतलब क्या है, जो पानी इनफिल्ट्रेट करना चाहिए था वो भी नहीं कर पाया। तो अवेलेबिलिटी कितनी है रन ऑफ की, रन ऑफ की अवेलेबिलिटी हो गई 0। उस केस में इस जगह पे आप क्या करते, किसी भी वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करते, सिंपली 0 से मल्टीप्लाई करते। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही न्यूमेरिकल मैंने ट्यूट में दिया हुआ है, सेम न्यूमेरिकल है, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पे वैल्यू जो मैंने दे दिया है उससे आपको ER की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। और ER की वैल्यू माइनस में मिलने का मतलब क्या हो रहा है कि रेनफॉल एक्सेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जब रेनफॉल एक्सेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो क्या रन ऑफ होगा, वहां पे नहीं होगा। तो देन अगर रन ऑफ नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू में जो आप लोगों ने ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ER की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करते, 0 मल्टीप्लाई करते। अब ये मत सोच लेना कि सर अगर ER नहीं है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो हम उसको ऐड क्यों करें, काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आप सेकंड थर्ड वाले को सेकंड के पोजीशन पे प्लॉट करोगे, नहीं, गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। आपको क्या करना है, प्रोसीजर वाइज चीजें लेके चलनी है। नहीं एक्सेस में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपली ऑल द ऑर्डिनेट्स विल बिकम 0, ये आपका 0 हो जाएगा। एंड थर्ड वाला स्टार्ट होगा पूरा, आप देख रहोगे 8 आर की ड्यूरेशन के बाद, तो कुछ ऐसे ही हम मूव करने वाले हैं।